गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की जो कला साहित्य थी, इतिहास था, उसके बारे में जाना था। आज हम उसके आगे की जो इस कहानी है, जो वैभव है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 श्रृंखलाओं से बने सतपुड़ा पर्वतमाला का पर्यटन स्थल है पचमढ़ी। हम सभी जानते हैं हमारे शहर जो क्या है, 7 श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ धूपगढ़, चौड़ागढ़, महादेव मंदिर, सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दर्शनीय है। यहाँ पर धूपगढ़ है, हम सभी जानते हैं। यहाँ से जो सूर्योदय का जो समय होता है, जो दर्शन होते हैं वहाँ के, वो बहुत ही अनुपम है, अद्भुत होते हैं। सूर्यास्त के भी बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। यहाँ पे जो वहाँ का जो दर्शन होता है वह बहुत ही मनोहर होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है ना। चौड़ागढ़ मंदिर महादेव जी का, यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। पौराणिक मतलब पुराना जो महत्व है उसका, 5 पांडवों का, वह महत्व अपने आप में संजोए हुए हैं। प्रकृति छट से लिए रीवा जिले में स्थित चचाई जलप्रपात भी पर्यटकों का आकर्षक करती है। यहाँ का जो प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित है जलप्रपात, वह कहाँ है? रीवा जिले में है। चचाई जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है, जो क्या अपने आप में लोगों को अपनी ओर खींचता है। पवित्र मंदाकिनी तट निसर्ग की सुषमामय भूमि है। चित्रकूट, मंदाकिनी के पास जो तट है, जो निसर्ग है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वह उसका नाम क्या है? चित्रकूट। पौराणिक महत्व का यह स्थल भरत मिलाप के लिए श्रद्धा का स्थल, कामदिक गिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए बहुत भी प्रसिद्ध है। पौराणिक महत्व मतलब अपने आप में प्राचीन महत्व को एकत्रित करते हुए जो स्थल है जहाँ पर भरत मिलाप हुआ था, वहाँ पे कामद्रिक, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और प्राचीनतम स्थल है, जो बहुत ही प्रसिद्धि के स्थल बने हुए हैं। प्रमुख संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य, कौन थे उनके आराध्य? देवी माँ शारदा। वहाँ का जो मंदिर है देवी शारदा माता का, वह भी बहुत प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ से निकट ही महराज जिला सतना में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? महराज जिला सतना में स्थित है। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे। विक्रम संवत किसके द्वारा प्रारंभ, किसके द्वारा चालू किया जाता है? सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा। जो विक्रमादित्य किसके थे? अवंतिका जी के राजा हुए थे, जो अवंतिका रानी थी उनके राजा थे। अब हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, जिसे अब हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्रजा पालन के लिए इतिहास में अमर है। वे अपने न्यायप्रियता मतलब उनके द्वारा जो न्याय किए जाते थे वह सभी को पसंद आते थे, है ना। किसी के साथ वो पक्षपात, गलत व्यवहार नहीं किया करते थे। बुद्धिमत्ता मतलब उनकी जो बुद्धि थी वह बहुत ही शार्प थी, बहुत ही अच्छी बुद्धि थी। विवेकपूर्ण मतलब किसी भी कार्य को बहुत सोच समझकर किया करते थे। प्रजा पालन, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा करते थे, जो कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुए। कालिदास, भारमीर, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन का जो महाकाल जी का जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, वह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़े होने के कारण यह संदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। जो श्री कृष्ण की जो शिक्षा थी वह उससे जुड़ा हुआ है संदीपनी आश्रम, इसका जो महत्व है वह बहुत ही खास हो जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। हर प्रत्येक वर्ष मतलब हर 12 साल के बाद उज्जैन में एक कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं, जिसे हम सिंहस्थ मेले के नाम से भी जानते हैं। शैव मालवा,
सुबह बनारस की यह उक्त चरितार्थ करती है मालवा की धार नगरी। मालवा की जो धार नगरी है वह श्वेत माला की जो बनारस की है वहाँ के जो स्थल है वह बड़ा ही मनोहर होता है, जो अपने में ऐतिहासिक पुरा वैभव की गाथा को समेटे हुए है। जो क्या है, पुराने वैभव, जो मतलब जो मध्य प्रदेश का प्राचीन महत्व था उसको अपने साथ जोड़े हुए है, एकत्रित करे हुए है। यहाँ बाघ की गुफाएं और मांडू के नाम से प्रसिद्ध मांडव ढेड़ प्राकृतिक सुषमा से घिरे भग्नावशेष आज भी आकर्षण पैदा करते हैं। आकर्षण मतलब वहाँ पे जो आपसी जो प्राकृतिक मनोहर है उसको एकत्रित करे हुए हैं। ये मालवा के अंतिम राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की गाथा कहते हैं, जिसे मालवा के अंतिम राजा मतलब जो आखिरी वहाँ के जो शासक हुए, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती भी की गाथा भी कहते हैं। इसे निर्माण की वाडवानी क्षेत्र में तीर्थ स्थल 52 गज में आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। नेमाड़ का जो बड़वानी क्षेत्र है वहाँ पे 52 गज में आदिनाथ का जो प्रतिमा है वह यहाँ पर स्थित है। लोकमाता अहिल्याबाई का राजमहल राजवाड़ा इंदौर में स्थित है। लोकमाता अहिल्याबाई का जो महल है राजवाड़ा वह इंदौर में स्थित है। यहाँ का कांच मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ पर जो मंदिर बनाया हुआ है वह किसका है, कांच का, जो बहुत ही अद्भुत है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बहुत ही दर्शनीय है। आदिवासी सभ्यता और प्रकृति का केंद्र झाबुआ भी यही स्थित है। आदिवासी मतलब जो आदिवासी जो समाज है, जो समुदाय है, वहाँ की जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, उसका भी केंद्र झाबुआ बना हुआ है। झाबुआ में भाभरा ग्राम में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। जो देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका जो गांव था वह झाबुआ के कौन सा गांव था, भाभरा गांव था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, भाभरा गांव में हुआ था। यहाँ का भगोरिया मेला प्रसिद्ध है और यहाँ पे कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, भगोरिया मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोक आस्थाओं और विश्वास में ईसूरी की फैगे जीवंत है। यह बुंदेली के सुप्रसिद्ध लोक कवि है। यहाँ की जो आस्थाएं हैं मतलब लोगों की जो विश्वास है, जिस पे वह विश्वास करते हैं, वह किस पे करते हैं, ईसूरी की पागे पर करते हैं। ये बुंदेली के सुप्रसिद्ध लोक कवि मतलब बुंदेली भाषा जो थी, बुंदेली खंडी के, वहाँ के ये सुप्रसिद्ध लोक कवि हुए थे। यहाँ के लोक नृत्य राई, सैरो, बाधव जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूम मचा चुके हैं। यहाँ के जो लोकप्रिय नृत्य हुए, यहाँ के जो लोक नृत्य हुए उसमें राई, सैरो, बाधवा जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अन्य राष्ट्रों के मंचों पर भी अपनी धूम मचा चुके, अपना नाम रोशन कर चुके। अल्लाह यहाँ का शौर्य गीत है। यहाँ का जो शौर्य गीत हुआ वह कौन सा हुआ, अल्लाह गीत हुआ। बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगरी बसाई गई। बुंदेलखंड की शान मतलब जो वहाँ के राजा हुए उनके द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई थी, छतरपुर। महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगरी बसाई गई। महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना की। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, व्याकरणाचार्य पंडित कामात प्रसाद गुरु तथा सागर विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर इसी बुंदेलखंड के गौरव हैं। महाकवि भूषण के द्वारा छत्रसाल की प्रशंसा में कई काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, जो पद्माकर जी हैं वह किस क्षेत्र के कवि हुए, रीतिकालीन के कवि हुए। व्याकरण आचार्य पंडित कामात प्रसाद गुरु तथा सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर इसी बुंदेलखंड के गौरव हैं, मतलब यही इसी क्षेत्र से निकले हुए हैं, है ना। पन्ना हीरा खानों तथा अनुपम वन संपदा के लिए विश्व में व्याख्यात है। जो छतरपुर नगरी है वह
पन्ना हीरा खानों, पन्ना का जो शहर है, जो नगर है, वह उसमें हीरे की खानें हैं। वन्य संपदा मतलब प्राकृतिक संपदा है जो विश्व में प्रसिद्ध है, मतलब संपूर्ण विश्व में इस प्राकृतिक संपदा को जाना जाता है, इसके महत्व को समझा जाता है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ पे खजुराहो का जो मंदिर है वह भी अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्यता को एकत्रित किए हुए है। चंदेल शासकों के कला गौरव की कथा कहते ये मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत है। चंदेली शासकों के जो कला साहित्य हुआ, जो कला रचनाएं हुई, गौरव की जो कथा हुई उनके विजय गान की, यह जो मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत है, जो कि बेतवा के तट पर बसा ओरछा बुंदेला राजपूत की राजधानी रही है। बेतवा के तट पर बसा हुआ जो ओरछा नगर है वह बुंदेल राजपूतों की राजधानी रही है प्राचीन समय में, है ना। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका का सृजन यही हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशवदास जी की जो प्रमुख रचना थी रामचंद्रिका, उन्होंने यहीं से सृजन, मतलब इसी जो नगरी की जो सौंदर्य था इसी को देखकर उन्होंने रामचंद्रिका अपनी रचना में इसका वर्णन किया हुआ है। कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से है। कवि बिहारी दास जी का भी संबंध ओरछा नगर से है। यहाँ पर राम राज्य का मंदिर अनुपम एवं दर्शनीय है। यहाँ का जो मंदिर है राम राज्य, वह भी अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। इसके अगले वीडियो में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे।